फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई मैं खाने में, फूल ही फूल। भाई ना तो आपको हॉलैंड जाने की ज़रूरत, ना आपको श्रीनगर जाने की ज़रूरत ट्यूलिप देखने के लिए। ये अपने आप मैरीगोल्ड देखिए ज़रा, क्या खूबसूरत अंदाज में निकला है, और बेंगलोर से सिर्फ 65 किलोमीटर के फासले पे। कलर भी देखिए कितने खूबसूरत, आँखों के ज़रिए मन से होते हुए रूह तक पहुँचते हैं ऐसे दिलकश मंजर। निकल पड़ो घर से बाहर, ज़िंदगी मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है और आपको बुला रही है। और मैं कहता हूँ हो जिंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा गा हो। ज़िंदगी का कहना मैंने मान लिया, गुनगुना दिया। कितना खूबसूरत दिन है ये, कैसा दृश्य है ये, कैसी खूबसूरत फीलिंग आ रही है यहाँ करके। इट्स सो ब्यूटीफुल ऑल अराउंड। ला 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 दा 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 ला दा 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 ला दा दा दा। ये इतवार है और मैं निकल आया बाहर। देखिए क्या मतलब, मैं सोचता हूँ कि ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत रविवार है और 3 अक्टूबर है। किसी का सालगिरह नहीं, किसी का जन्मदिन नहीं, लेकिन खिलखिलाते हुए फूल कह रहे हैं कि मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो। बागों में कैसे ये फूल खिलते हैं, खिलते हैं। ला दा 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 दा। बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने। धोखे में दिल कैसे आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। अब आ गया तो क्या करें भाई। और आप जानते हैं दिल किस पे आया? अरे ज़िंदगी पे, और ज़िंदगी की खूबसूरती पे। देखिए क्या खूबसूरत फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। वाह, ऐसे फूलों को देखकर तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। घर से बाहर निकला तो ये पेड़ दिख गया मुझे, और ये सब कुछ इस दुनिया में दरअसल टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड। एक समय आता है, उसकी कदर होती है, फिर नहीं रहती है। महाभारत ख़त्म हो चुकी थी, कृष्ण दुनिया से जा चुके थे, और एक जगह अर्जुन और बाकी पांडव जा रहे थे, तो डाकुओं ने उन्हें पकड़ करके लूटना शुरू कर दिया। सबको ताज्जुब हुआ कि भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने महाभारत जीता। और ऋषि व्यास से पूछा अर्जुन ने जाकर के, भाई ये क्या हुआ? मैं शस्त्र चला रहा था, शस्त्र नहीं चल रहे थे, और मैं जो कुछ भी कर रहा था वो नहीं हो पा रहा था जो महाभारत में हो पा रहा था। तो ऋषि व्यास ने कहा, बेटा हर चीज़ की एक समय होता है, और फिर वो समय निकल जाता है तो उसकी कदर नहीं रहती, उसकी कीमत नहीं रहती। लेकिन यह है कि कुछ कदरदान रह जाते हैं, लेकिन दुनिया बदल जाती है। तो इस स्टोरी का जो मॉरल है, मेरे सुधीजन और गुणीजन दोस्तों ने समझ ही लिया होगा कि गुरु व्यास ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे कभी लौटती नहीं। वो जो एक दौर में चमकते हुए हीरे दिखाई देते हैं, वो बाद में एक स्टेज पे पेबल से लगने लगते हैं। यही है समय का बहाव और समय का प्रभाव
और इसको समझे जाने की ज़रूरत है। कितना खूबसूरत है ये पेड़, लेकिन फूल हट जाएंगे फिर कौन रुकेगा यहाँ इसका वीडियो बनाने के लिए। समय समय की बात है। तो जब तक एक दौर रहता है, जब वो दौर बीत जाता है, एक्सेप्ट इट, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही एक जीवन का सीधा साधा पैगाम है जो मेरी समझ में आया है। अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है। मुफलिस का सहारा तो दिल ही तो है। अब नहीं जा पा रहे गोवा, नहीं जा पा रहे कोडाई कैनाल, बल्कि यहाँ तक कि उत्तरांचल हिमाचल भी नहीं जा पा रहे। तो ये नंदी हिल एक ऐसी जगह है जो मेरे आशियाने से 60 किलोमीटर है, और आज तो मैं इसके बिल्कुल करीब आ गया। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि साहिर हमारे गुरु हैं, और उन्होंने कहा कि दिल जो भी कहेगा मानेंगे, और दुनिया में हमारा दिल ही तो है। सचमुच में कई बार सोचता हूँ, इस दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे अहम है वो आज़ादी है। आज़ादी। इन हल्के हल्के चलते हुए बादलों के नीचे और नंदी हिल के बिल्कुल करीब आकर के मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मिल जाता है ना बाहर निकलने का मौका, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये मेरे घर से लगभग इस वक्त मैं 65 किलोमीटर दूर हूँ। संडे है और बड़ा ही खूबसूरत दिन है ये आज। मैं निकल आया, बस निकल आया करता हूँ। कभी बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलेंगी तब देखेंगे, छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी बड़ी खुशियाँ बनती हैं। आज किसी महान कलाकार का जन्मदिन नहीं है, और ना ही उनकी रुखसती हुई, ना उनसे जुड़ा कुछ दिन है। तो इसलिए एक अजीब सी आज़ादी है आज। जो मन में आए उसको गा लो, गा लो। कितना हरियाली है। ये मानसून के बाद का जो समय है, इसमें तो ख़ास तौर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जैसे नहाकर धो कर के तैयार कर लिया है कुदरत ने अपने आप को। क्या दृश्य है, और बाहर निकल आने की खुशी। तो दुनिया में हमारा दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे। हाँ, वैसे दिल हमारा बेचारा वैसे ही सज्जन सा, शरीफ सा है। एक हद से ज़्यादा तो वो किसी चीज़ की दरकार करता भी नहीं है। फिर क्यों शिकवे शिकायतें करने। घूमना फिरना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, और एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लाइफ, उसका अपना मज़ा है, जैसा मैं इस वक्त यहाँ महसूस कर रहा हूँ। देखो भाई, अजंता, अलोरा, खजुराहो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन ये मंदिर जो है नंदी हिल्स के पास में, ये बहुत खूबसूरत है। और देखिए स्पेस, देखिए कितना अच्छा लगता है इधर आकर के। ये किसी ज़माने का कोई पुराना रथ है यहाँ पर, लकड़ी का बना हुआ। वाह, लोग निकले हुए हैं घर से, क्या कर रहे हैं। अच्छा, कब तक कोई घर में बैठ सकता है। ये रथ है, वो स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। बस निकला है तो निकला। ये नंदी हिल के बिल्कुल पास में है, इसका नाम मुझे याद नहीं क्या है, अभी मैं जाते हुए बाहर निकलते हुए देख लूँगा। और अंदर जाकर के बहुत बड़ा मंदिर है ये। मेरा ख्याल है कि आस्था से भी अगर इबादत कर ली जाए तो खुदा तक पहुँचती ही है। प्रभु तो हर जगह है, कण कण में भगवान। लेकिन ये स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा, आर्किटेक्चर भी मुझे अच्छा लगा। ये नंदी हिल है, मेरे आशियाने से लगभग 60-65 किलोमीटर। नियरेस्ट अगर कोई डेस्टिनेशन निकलने का हो सकता है तो वो यही है। और मैं यहाँ पर आ गया, और इतना कुछ मुझे आज देखने को मिला यहाँ पर
मैं सोचता हूँ वाक़ई कुदरत के करिश्मे हैं, ज़र्रे-ज़र्रे में नूर बिखरा है, जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ। निकलना पड़ता है बाहर, और ये ऊंचाई है बहुत, इसकी एक मंदिर भी बड़ा यहाँ पर भव्य मंदिर है, पुराना मंदिर है। तो आज का दिन बेंगलोर से थोड़ा बाहर निकलकर 65 किलोमीटर दिन को एक नया आयाम देना। देखो भाई, स्वर्ग ना मिले तो इस दुनिया में ही स्वर्ग बना लो, अपनी सोच से, अपनी कैफियत से, अपने जोश जज्बे और हुनर से। हो सकता है कि गालिब ठीक कहते हों, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, और दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल है। अब होगा भाई कहीं स्वर्ग, हमें मालूम नहीं। हमें तो आज जो हमने देखे इतने खूबसूरत फूल, तो ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी हमें कबूल, और क्या ज़िंदगी तुझे भी हम कबूल, शायद वो हाँ कह रही है, अगर इस तरह मुस्कुराते गुनगुनाते रहेंगे तो। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, नी प्याले अंग आई। ऐसी ज़बरदस्त बारिश, मैं नंदी हिल से लौट के अभी वापस ही आया, और देखते ही देखते आसमान पूरे का पूरा बादलों से भर गया और बारिश आ गई। आज तो मैं यूं ही जा रहा था, जो गाना समझ में आ गया, इस बार सावन बहता हुआ है, इस बार मौसम बहता हुआ है, जाने पी के चली क्या पवन, ला 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 ला, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। उधर तो ऐसे लग रहा है जैसे मसूरी की धुंध होती है या शिमला की, और यहाँ बारिश इतनी तेज़ कि जैसे सावन का मौसम होता है, जबकि महीना भादों का चल रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है, बरस रही है बारिश खूब जम के। आज इतवार है, 3 अक्टूबर है, और बड़ी लंबी यात्रा में करके लौटा हूँ, और ये सुखद अनुभव मुझे इस वक्त मिल रहा है अपने आशियाने पे आने के बाद। ऐसी ही बारिश में ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया, एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया, तुम बिन सजन बरसी नहीं, जब जब सावन बरसे, मजबूर हूँ दिल मिलने को तुझसे। दरअसल बारिश का मौसम यादों का मौसम होता है, भूली बिसरी हुई न जाने कितनी सारी यादें इन बूंदों पे तैरती आ जाती हैं। जैसे खतीब साहब कहते थे कि गुनगुनाती हुई गिरती हैं पलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई। ओहो, ऐसी धुंध, ऐसा खूबसूरत समा बेंगलोर में, वो भी शाम को 5:15 बजे, 3 अक्टूबर। हमारे इलाके में तो इतनी बारिश इस वक्त हो रही है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त कहेंगे भाई हमारी तरफ तो बारिश हुई नहीं। अब बेंगलोर भी तो इतना बड़ा हो गया है, कहीं बारिश होती है और कहीं बारिश नहीं होती है, लेकिन बारिश के गीत याद आते हैं जब भी कभी हम इस तरह बरसती बूंदों को या बौछारों को देखते हैं। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की बहार
अखियों में प्यार आई हो। बारिश का सोच पे बड़ा असर पड़ता है। आपकी कैफियत एकदम से तरोताज़ा हो जाती है जब ऐसी बारिश पड़ती है। तो मुझे तो ये बोनस मिल गया। अभी इतनी अच्छी खासी उधर घूम फिर करके मुझे जो यात्रा मिली, जिसमें मैंने इतने खूबसूरत फूल देखे, और अब यहाँ आकर के बारिश दिखाई दे रही है, और वो सामने हरियाली भी दिख रही है, और बीच से जाता हुआ रास्ता भी दिख रहा है। साफ सी बात है, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला ला। बेंगलोर की बारिश का एक और मज़ा है। बारिश पड़ जाती है, उसके बाद आसमान खुल भी जाए तो उमस नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होती। यहाँ पर बेंगलोर 3000 फीट की ऊंचाई पे है, प्लेट्यू है, तो ये मज़ा तो है। देखिए, घर पे बैठे बैठे ऐसे खूबसूरत मुझे मौके मिल जाएं तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि इत्तेफाक ये है कि उत्तर भारत जब याद आता है, ख़ास तौर से अमृतसर, तो छोले भटूरे याद आते हैं। और घर पे लौट के आया मैं नंदी हिल से, आते ही छोले भटूरे मिल गए। तो बस ये है, जब कुदरत मेहरबान होती है तो बहुत मेहरबान होती है। तो आज का दिन कुछ इसी तरह का है, और सितंबर ख़त्म हुआ, अक्टूबर शुरू हुआ। इट्स ब्लूमिंग ऑल द वे। एक ऐसा ब्लूम है चारों तरफ, फूल भी हैं, पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, बारिश भी है, और कैसा मंजर है ये सामने, लुत्फ़ आ रहा है। देखो, एक खूबसूरत सी शाम, बस ज़िंदगी में।